अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहसिन अली ताज और मैं हूं अब्दुल समद। अच्छा, इसी बात को मैं इस तरह अडॉप्ट करूँगा कि आप जब अपने घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि कोने पे एक दुकान है जहाँ से मुझे पान सिगरेट जो भी है वो मिलता है। अब जब तक वो दुकानदार वहाँ पे होगा तब तक आप उससे वो चीज़ बाय करते रहेंगे जो कि आपकी ज़रूरत है। जिस दिन वो नहीं होगा फिर आपको सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप लोगों की ज़रूरत बने और अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाएं कि हाँ भाई ये मेरा एड्रेस है, ये कारोबार में करता हूँ और मैं ये बेचता हूँ। वही बात जो अभी समद साहब ने कही कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा कि भाई मैं यही काम करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो उसको जब उस चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे लेने ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करवा दिया। मेरा एक छोटा सा सवाल है इस सिलसिले में, वो ये है कि आपने अपनी रिसर्च कर ली, आपने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो होता है वो डेफिनेटली हमारा यही होता है कि हम अपना जो कारोबार है या सर्विस है या प्रोडक्ट है उसको हम लोगों में बार कराना शुरू करते हैं कि भाई लोगों ने हमें जान लिया, पहचान लिया, अब हम उसको एक रिप्यूट बनाना शुरू करें। तो बेसिकली तो जब तक काम नहीं मिलेगा तो हम तो वो रिप्यूट नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन लोगों में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा एडॉप्ट की जाती है, जैसे मैं कोई मोबाइल बेचता हूँ और मेरी दुकान पे कोई नहीं आता तो मैं जाके किसी ऐसी जगह पे बैठने की कोशिश करता हूँ जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, जहाँ लोगों का रश हो, ठीक है। तो क्या हमें रिसर्च करने से पहले या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हासिल करने के बाद हमें क्या ऐसे ऑप्शंस को भी नज़र में रखना चाहिए जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आता हो, लोगों को बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा मिल सके? देखिए ये भी की एलिमेंट में से एक है कि जो भी आपका बिजनेस निच हो, यानी कि किसी भी शोबे से आप किसी भी शोबे के अंदर या कारोबार में आप इंटरेस्टेड हों तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इसे शुरू करने से पहले डेफिनेटली आपने ये देखना है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में जो है इंटरेस्ट उनका है या वो आपको बिजनेस दे सकते हैं। तो इसे तो लाजमी आपने फोकस करना है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि जो डेवलपमेंट्स नाउअडेज इन 2020 जो हो रही हैं, किसी भी नए आइडिया को इंट्रोड्यूस कराना, उसे मार्केट करना इतना मुश्किल पहले नहीं रहा। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं कि जब नेस्ले मिनरल वाटर नहीं था उस वक्त पानी की बोतलें आई थी तो लोगों ने ये समझा के यार पानी भी बेचोगे आप, लेकिन क्या हुआ, पहले पानी साफ नहीं होता था, साफ पानी मुहैया नहीं होता था। उन्होंने क्या आइडिया किया, ये जरूरत थी, उन्होंने क्या आइडिया किया, पानी को पैक किया और उसे सेल किया। और आप खुद भी देख रहे हैं नेस्ले इस वक्त मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। पहले हम इसे हमारे पुराने बूढ़े लोग भी कहते थे कि पानी बेचना कोई कारोबार है, ये तो आप गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है। तो लोगों की जरूरत बने, उनसे इतना फायदा ना उठाएं कि ज्यादती हो। अलबत्ता कारोबार को कारोबार की नीयत से करें, नियति से करें, ईमानदारी से करें, फोकस होकर करें, अल्लाह जरूर बरकत देगा इसमें। और दूसरा, प्राइस को आप इतना अफोर्डेबल रखें जो कि नॉर्मली हमें नहीं नज़र आती। अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं होती, मतलब एक चीज़ जिस पे जो है वो 20 रुपये कमा सकते हैं हम, उस पर हम 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो आपका एक मेंटल या रिलीजियस फैक्टर होता है जो कि अगर आपके अंदर है या इंसानियत नाम की आपके अंदर कोई चीज़ है तो आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं उम्मीद। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ होती है कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से आपको प्राइस ऐसे रखने चाहिए कि लोग आपकी तरफ आए, लेकिन इतने भी लो प्राइस नहीं होने चाहिए कि लोग आपकी तरफ देखें ही ना कि भाई ये इतना सस्ता बेच रहा है तो ये पानी में कुछ गड़बड़ होगी या इसके प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ होगी या इसकी सर्विस में कुछ गड़बड़ होगी। तो इस प्राइस को सस्टेन करने के लिए मार्केट के साथ हमें क्या करना चाहिए? देखिए प्राइस सबसे पहली बात तो ये कि प्राइसिंग डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस निच क्या है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपकी पूरे दिन में आप 1 बेचते हैं या 5 बेचते हैं या 100 बेचते हैं, उस पर आपका पर पीस प्रॉफिट क्या होता है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मुनासिब नफ़े के साथ कंपटीशन मार्केट से करने के साथ साथ क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज मत कीजिएगा।
नंबर 1 क्वालिटी इस पे कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, नंबर 1। और नंबर 2, जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी अपनी प्रोडक्ट की कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, कैसे फायदा पहुंचा रहे हो, और आपने खुद भी यूज करना है। और आपसे अच्छी रिप्रेजेंटेशन आपके प्रोडक्ट की कोई नहीं कर सकता, इवन कोई मार्केटिंग एजेंसी भी नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखें। अब भी पाकिस्तान के अंदर इवन कराची, लाहौर, पंजाब, पूरा पाकिस्तान ले लें आप। मैं खुद भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ ज़मज़म केमिकल्स। तो हमें लोग खुद कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि खुदारा हमसे आप 10 पैसे ऊपर ले लें, लेकिन खुदारा हमें अच्छी सर्विसेज दें। तो अच्छा काम करें, अच्छी सर्विसेज दें, अच्छी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, जो भी कारोबार करना अच्छा करें, फ़ायदा पहुँचाएँ। तो यहाँ ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त कराची या पाकिस्तान से बेहतर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं और हो सकती है। इससे बेहतर बिजनेस एनवायरनमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सही। देखिए, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात है, तो लेट्स से कि जब एक बंदे के पास, एक बिजनेसमैन के पास जब वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। और एवरी कस्टमर, एवरी कंज्यूमर नोज दैट कि जब शुरू में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, लेकिन बाद में जब ये प्रोडक्ट मशहूर हो जाता है और लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा देखिए, नए बिजनेसमैन के लिए जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है वो बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है, हम जानते हैं, ठीक है। बाद में लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि उनकी जो एक रिप्यूट होती है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। लेकिन स्टार्ट में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है समझ साहब, और उसके लिए हमें ये जो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, उसमें प्रॉस्पेक्ट जो है हमारा वो अग्री नहीं करता उस प्राइस पे, ठीक है। तो हम उसको किस तरह कन्विंस करें? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे मोहसिन साहब ने बताया कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, अगर आगे जाकर वो अगर वॉल्यूम में अगर बिजनेस होता है तो आप उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ। मैं कतई इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं। मैं मिसाल दूंगा, जैसे हैदराबाद में बम्बई बेकरी है। बम्बई बेकरी के केक्स आपने देखा होगा, उसका एक मुनफरिद अपना एक टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, कोई और वैसे किसी और बेकरी में उनके जैसा टेस्ट नहीं है। लेकिन बहुत डिमांड है उस केक की, लेकिन वो अपने एक लिमिटेड केक्स बनाता है और लिमिटेड केक्स बेचता है। वो प्रेफर इस बात को करता है कि आई डोंट नीड अ क्वांटिटी को वो प्रेफर नहीं कर रहा, वो प्रेफर कर रहा है क्वालिटी को। अगर आपकी क्वालिटी अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपने इसके लिए काम करना है कि ये कैसे मेंटेन हो। जब तक ये उसको मेंटेन आप नहीं कर पाते वॉल्यूम में, तो मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप उसको एक्सपेंड करें, आप उसे एक्सपेंड ना करें। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, आपको लगता है कि वॉल्यूम में, क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज हो सकता है, तो जहां कंप्रोमाइज हो रहा है उसे आप एज अल्टरनेटिव प्रोडक्ट आप उसे लॉन्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कैटलॉग को बढ़ा सकते हैं, आपकी क्वालिटी इस तरीके से मेंटेन भी रह सकती है, बट आप खराब नहीं कर सकते क्वालिटी को खराब नहीं कर सकते। उससे कॉस्ट बढ़ती है या देखिए, डिपेंड करता है कि कॉस्ट आपकी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है। मैं नहीं समझता कि अगर आप उसकी अगर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी में अगर आप आते तो डेफिनेटली यू नीड इक्विपमेंट्स। अगर आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे तो आप वो ले सकते हैं, बट इट डजंट मैटर दैट कि उसमें क्या आपका एक्सपेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ करेगी। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी तो, वरना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो तबाह होगी। लेकिन सवाल ये है ना कि एक बंदे को 400 रुपए की एक चीज मिल रही है और मैं कहता हूँ कि मैं क्वालिटी दे रहा हूँ तो आप मुझसे 500 रुपए में ले लेंगे, तो क्या वो एग्री हो जाएगा? देखिए, ये तो खैर समझ नहीं आ रही मुझे बात कि 400 की अगर अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो आगे से उसको 500 मिल जाए। ठीक है, 500 मिल भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जैसे आपने देखा होगा, शैम्पूज हैं, वो तकरीबन 160 रुपए से लेकर स्टार्ट होते हैं और तकरीबन ये 450 रुपए तक जाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, एक सनसिल्क का शैम्पू ले लें आप, और एक हर्बियन फार्मा का, हर्बियन इंटरनेशनल का एक शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ ट्रांसपेरेंट शैम्पू मैंने यूज किया लास्ट में, बड़ा जबरदस्त शैम्पू है वो 350 रुपए का, क्वांटिटी में भी उनसे ज्यादा है, ठीक है, और वॉल्यूम भी उसका ज्यादा है, और क्वालिटी वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन उसे कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग इन पाकिस्तान, उन्होंने फोकस ही नहीं किया पाकिस्तान को। तो क्वालिटी इज मैटर,
क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते, तो मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप उस काम को करें या सरंजाम दें। आप कुछ और काम करें, लेकिन इससे आपकी साख्त खराब होगी। आप जरूर पैसे बना लेंगे, कारोबार बना लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन अपनी साख्त खराब करेंगे। तो आपको साख्त को आगे बनाना है, चाहे वो आप महीने के 100 पीस बेचें, 1000 पीस बेचें, चाहे 1 लाख पीस बेचें। अगर आप एग्जैक्टली उसी क्वालिटी के साथ बेचते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फिर आप प्लांट्स पे आ सकते हैं, फैक्ट्रीज पे आ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी खराब ना करें। दिस इज रॉन्ग। ये बेईमानी में भी आता है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कहीं ना कहीं एक हराम का अंसर भी शामिल होता है कि आप लोगों से जो जिस चीज़ के एक मुकर्रर कीमत के पैसे ले रहे हैं, जिस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, आपने उसके अंदर फिर मिलावट की है या उसके अंदर कमी की है, तो ये हराम भी आपके ऊपर मुरतब हुआ। तो ईमानदारी को खास ख्याल रखें, और ये मिलावट, इसका खास ख्याल रखें। देखिए, कारोबार ऐसी चीज़ है कि इसे सुन्नत करार दिया गया है, और इसमें बरकत भी है। बरकत भी उस सूरत में है अगर आप इसे ईमानदारी से काम करें, इसको आप नेक नीयती से काम करें, इबादत समझ के काम करें। और वैसे ही आपने अक्सर देखा होगा, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि 1 रुपये 2 रुपये स्टिल अब तक किसी भी नोट के ऊपर नीचे छोटी सी टैग लाइन लिखी हुई होती है, तो इसके हलाल, वसूल रिस्क के हलाल इबादत है। तो इबादत करें, उसके अंदर आप ये बेईमानियां ना करें, क्वालिटी ना गिरें, जब तक आप काम ना करें। अच्छा देखिए, बिजनेस के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सैम्पलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्रोडक्ट्स के मामले में तो हम मानते हैं कि हो सकती है, लेकिन सर्विसेज का जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी सैम्पलिंग कैसे करेंगे, ये बताएं। देखिए, यहाँ आपके आती है टैलेंट की बात कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप अपनी सर्विसेज को किस तरीके से क्लाइंट्स के आगे डेमोस्ट्रेट कराते हैं या सैंपल कराते हैं। अगर आप किसी ऐसी फिजिकल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सैंपल तैयार करें। अगर आप समझते हैं कि सैंपल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप उसके लिए कोई प्रोटोटाइप बनाएं। अगर प्रोटोटाइप भी अगर आप नहीं बना सकते, तो फिर आप उसके लिए एक प्रॉपर ड्राइंग बनाएं, उसकी प्रॉपर एक डेमोस्ट्रेशन दें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वर्बली, या चाहे आप वीडियो रिकॉर्ड करके, या वर्बली या कंटेंट फॉर्म में इसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाएं। इससे बेहतर वे सर्विसेज के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई और है। सही। और ये जो प्राइसिंग पे जो खेला जाता है, जैसे इंट्रोडक्टरी प्राइस होती है, ठीक है, तो क्या ये कुछ बेनिफिट कर जाती हैं या ये सब फजूल बातें हैं? देखिए, इंट्रोडक्टरी प्राइस आई डोंट थिंक कि वो बेनिफिट करती होंगी। अलबत्ता ये कि आपसे वो यूँ कहते हैं कि जिस तरीके से हम सुनते थे बचपन में कि अगर आपने कोई बड़ा मुर्गा घेरना है तो आपने दाना डालना है, तो दाने वाला काम ना करें। आप इंट्रोडक्टरी प्राइस आप रखें या ना रखें, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका बिजनेस निच कितना स्ट्रॉन्ग है, आप जो सर्विस दे रहे हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी प्रेजेंटेशन वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपने तजुर्बे से सीखा है कि आपकी प्राइसिंग मैटर नहीं करती आपके लेवल ऑफ सर्विसेज से और आपकी प्रेजेंटेशन से। आपसे क्लाइंट प्राइसिंग के बारे में इतना इंसिस्ट नहीं करेगा जब तक वो आपसे मुतमईन नहीं होगा। अगर वो आपसे मुतमईन होगा, तो डेफिनेटली उसे किसी और को भी पैसे देने हैं, आपको भी पैसे देने हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करें प्राइसिंग के ऊपर। अगर कहीं आपको कम बच रहा है, तो आप कम पे काम करें, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपना पोर्टफोलियो अच्छा रखें, अच्छे टेस्टिमोनियल्स लें क्लाइंट से, इस तरीके से काम करें आप। ठीक है। मज़ीद बातें करने वाली जो कि शायद कभी ना ख़त्म होंगी, हम इसको मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे अब मुतसम्मत करार के साथ इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कुछ और वीडियोस पोस्ट करेंगे इसी मौजू पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद बिजनेस के बारे में टिप्स मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।